जी खुद से रिजाइन देंगे या हटाए जाएंगे? 2014 में बोल दिया था, जब किसी ज्योतिष ने नहीं। 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं। आज भी बोल रहा हूं कि नहीं होगा, कि डेफिनेट है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। वर्तमान के जो हालात हैं जो ट्रंप चचा हैं वो बड़ी आंखें दिखा रहे हैं। अगला जो राष्ट्रपति यूएसए की होंगी वो एक महिला होंगी, और वो इस पार्टी से नहीं होंगी जिस पार्टी से ट्रंप है। एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है, वो आके पीछे से 50 वही बोलने लगते हैं। आपने कहा कि मोदी जी कार्यकाल तो पूरा नहीं करेंगे, तो भैया मोदी जी नहीं तो दूसरा कौन? अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अब मैं एक एक करके नाम लेता हूं और आप बताइएगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस जी, योगी आदित्यनाथ जी। तो बता दीजिए कौन कौन से मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? सम्राट चौधरी जिस दिन शपथ ली उससे दूसरे तीसरे दिन या शायद उस 1-2 दिन में, मतलब मैंने बोल दिया था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, कि सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात एक मोदी जी को भी लेके कह दी कि वो पूरा कार्यकाल नहीं करेंगे 100%। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि वो समय, वो महीना क्या आप बता सकते हैं? और मोदी जी खुद से रिजाइन देंगे या हटाए जाएंगे? देखिए, क्या कारण बनेगा वो एक ज्योतिष का कार्य नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। मेरा कार्य तो गणना करके बताना है। तिवारी जी, मैं एक बात कह के जा रहा हूं कि कार्यकाल पूरा नहीं होगा। अब वो 27 में हटे, 28 में हटे या 29 चुनाव से पहले हटे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गणना ये कह रही है, और 2014 में बोल दिया था, जब किसी ज्योतिष ने नहीं बोला, तब बोला था कि 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। तो आज भी बोल रहा हूं कि नहीं होगा, ये डेफिनेट है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि भारत में लोग परेशान हैं, भारत में ये नहीं हो रहा, भारत में वो नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। यही भारत 2032 से राहु की महादशा शुरू हो रही है तिवारी जी। चाइना घुटने टेकेगा, ये लिख लो। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को भारत पीछे छोड़ देगा, ये लिख लो। ये मैं कब से बोल रहा हूं। लोगों को अभी लगता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं होगा। केवल इस मंगल की महादशा में ही आप देखना कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और जैसे राहु की महादशा शुरू होगी, उस महादशा में चाइना घुटने टेकने को मजबूर होगा और भारत एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। मैं पिछले लगभग 6-8 महीने से बोल रहा हूं कि 29 से 32 के बीच में मुझे कहीं ना कहीं विश्व युद्ध दिखता है। अच्छा, विश्व युद्ध का मतलब बहुत सारे कंट्रीज लड़ रहे हो, जरूरी नहीं पूरा विश्व लड़ रहा हो, बट बहुत सारे कंट्रीज किसी युद्ध में इन्वॉल्व होते दिखते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो 29 से 32 का जो समय है वो भारत की कुंडली में बहुत ठीक नहीं दिख रहा मुझे। टफ परिस्थिति है, दशा तो मंगल की रहेगी लेकिन वो टफ परिस्थिति है ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से। बट जैसे ही 32 खत्म होगा, भारत एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। पाकिस्तान तो खैर खत्म हो चुका होगा, उसकी तो इकोनॉमी क्या, वो खुद ही नहीं बचेगा बेचारा। ठीक है, तो ये सब होने वाला है। ये निश्चित रूप से मैं आज एक और भविष्यवाणी बड़ी करके जा रहा हूं आपके इस नए चैनल पे। अगले कुछ वर्षों में डॉलर 50 रुपए से नीचे होगा। क्या बात तिवारी जी, मार्क कर लो ये मेरे वर्ड। इसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं पाएगी, ये मैं बोल के जा रहा हूँ। 50 के नीचे 50 रुपए से नीचे आएगा, और एक टाइम वो भी आप देखेंगे आपके और मेरे जीते जी कि डॉलर सिंगल डिजिट में आएगा। ये भी बोल के जा रहा हूं। ये मार्क करके रख लो सारी चीजें, और सेव करके रखना। ये भविष्यवाणी अगले कुछ वर्ष लगेंगे, इसमें महीने नहीं कह रहा मैं, 7-8 साल का समय लग सकता है अभी लगभग। लेकिन जिस दिन ये भविष्यवाणी सच हो, उस दिन सोचना आप कि मैंने 7-8 साल पहले ये बात कही थी। और मैं इसी के लिए जाना चाहता हूं कि मैं भविष्यवाणियां बहुत एडवांस में कर देता हूं। मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं कि अभी एक न्यूज आई कि राजनाथ सिंह राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो 2-3 ज्योतिष महोदय उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, भारत के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं राजनाथ सिंह जी। पहले से कहां गए थे भाई? हाँ, पहले से कहां गए थे? हाँ। तब से नहीं पता था। तो मैं न्यूज देख करके भविष्यवाणियां नहीं करता, मैं 7-7 साल पहले, 8-8 साल पहले भविष्यवाणियां कर देता हूं। और यही ज्योति, ये मेरी ताकत नहीं है, इसका श्रेय मैं देता हूं मां सरस्वती को और ज्योतिष विद्या को, हमारे उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने इस विद्या को इस रूप में हमारे तक पहुंचाया, हमारे उन बुजुर्गों को, मेरे उन गुरुजनों को, जिनके आशीर्वाद से मैं सक्षम हो पाया ये गणनाएं करने में। ये निश्चित है। तो अभी जो आपने बोला जी कि अमेरिका भी हमारे सामने घुटने टेकेगा और डॉलर नीचे आएगा, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं
जो ट्रम्प चचा हैं वो बड़ी आंखें दिखा रहे हैं भाई। तिवारी जी 1 मिनट टोकूंगा मैं आपको। वर्तमान विपरीत हालात हों और तब आप भविष्यवाणी करो, हाँ उसी को भविष्यवाणी कहते हैं। जी। जब हालात आपके फेवर में हो और फिर आप फेवर में होने की भविष्यवाणी करो तो वो काहे की भविष्यवाणी। हालात विपरीत हों, दुनिया सोच रही हो ऐसा नहीं होगा और तब आप कहो कि ऐसा होगा, असल ज्योतिष तो वही है भैया। तो मैं उन ज्योतिषियों में से बिल्कुल ये इस बात की तारीफ है आपकी। लेकिन ट्रम्प चचा का बताइए, इनका भविष्य क्या है? अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2028 में इलेक्शन होने आई थिंक अमेरिका में, जहां तक मैं सही हूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 2028 के बाद रिपब्लिकन पार्टी से आई थिंक ट्रम्प जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, रिपब्लिकन है, राइट। अगला जो राष्ट्रपति यूएसए की होंगी वो एक महिला होंगी। अच्छा जी। और वो इस पार्टी से नहीं होंगी जिस पार्टी से ट्रम्प है, वो अपोजिशन पार्टी से होंगी। उनका नाम मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा क्योंकि उनकी कुंडली पर रिसर्च में कर रहा हूं अभी। अच्छा, वो भी तो भारतीय होंगी, ये भी बता दीजिए। शायद ना हो भारतीय मूल की। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं होंगी। हाँ ठीक है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूं। तुलसी गबार्ड। हाँ वो नहीं होंगी। हाँ। ठीक है, लेकिन महिला होंगी। और अमेरिका, फिर से बोल रहा हूं, खत्म हो जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स वर्ड बोल रहा हूं मैं इकोनॉमी स्लो नहीं होते हुए देख रहा हूं, मैं इकोनॉमी को कम होते हुए नहीं देख रहा हूं, मैं कोलैप्स होते हुए देख रहा हूं। और ये जो युद्ध अभी चल रहा है ना, ये खत्म नहीं होने वाला है तिवारी जी। मैंने बहुत पहले कहा था कि मई 2027 तक दुनिया इसके असर झेलेगी। ये मैं हमेशा से कह रहा हूं। मैंने कहा था कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा ऑन एंड ऑफ। मई 2027 तक दुनिया को परेशान करेगा। अभी की जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, अभी की जो गणनाएं मैं कर रहा हूं, उन गणनाओं में साफ दिखता है कि ये युद्ध बहुत भयानक बनेगा और दुनिया को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस युद्ध की वजह से। और वजह कौन होगा? अमेरिका और ट्रंप, बाकी कोई वजह नहीं है। ठीक है। और जिस दिन प्रेसिडेंट बने थे ट्रंप, उस दिन मैंने कहा था कि ये आदमी दुनिया की नाक में दम करेगा। ये बन तो गया है जी, लेकिन ये दुनिया की नाक में दम करेगा। ये भी मैंने इलेक्शन के टाइम बोला था कि इस बार ट्रंप जीत जाएंगे वहां। तो दुनिया कह रही थी भारत के, वो तो बड़े अच्छे मित्र हैं मोदी जी के, भारत के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। ये आदमी दुनिया को नाको चने चबवाएगा और वही कर रहा है वो। और ये निश्चित है कि अमेरिका के इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये डेफिनेट है। ट्रंप को कोई बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में सम्मान नहीं, अमेरिका छोड़िए, दुनिया के इतिहास में भी, अमेरिका के इतिहास में भी। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उनको ऐसा राष्ट्रपति मिले जिसके होते हुए अमेरिका टूट गया, खत्म हो गया, या अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। आप देखेंगे कि हमारे बड़े अच्छे संबंध थे और कितने पुराने संबंध थे अमेरिका से। हमारे अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज के थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पता नहीं धीरे धीरे हमसे भी संबंध खराब करे, उन लोगों से भी संबंध खराब करे। और पूरी दुनिया में शायद ही कोई कंट्रीज होंगी जो उनसे, हाँ, बिल्कुल। यूके और यूएस के संबंध भी अब उतने अच्छे नहीं रहे। जबकि पहले दोनों साथ ही लड़ाई लड़ा करते थे जी। अभी उतने अच्छे संबंध नहीं रहे। बल्कि इजराइल के साथ भी नहीं रहे, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। बेशक वो एक लड़ाई साथ लड़ रहे हैं, बट संबंध दोनों के बहुत अच्छे नहीं है। इंटरनल नहीं है, ये फैक्ट है। एक्सटर्नल कुछ भी हो। एक और बहुत सी चैनल्स पे मैंने देखा, और ये बड़ा कॉमन है कि एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है, वो आके पीछे से 50 वही बोलने लगते हैं। एक भाई साहब ने कहा कि ये देखिएगा तिवारी जी, अभी जो है बैंक बंद हो जाएंगे, एक ऐसा कुछ आएगा फॉल्ट कि आपके पैसे कितने जमा हैं बैंक में वो डेटा ही उड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कैश निकाल के घर पे रख लीजिए। तिवारी जी, जिन भी ज्योतिषियों ने बोला था, मैंने एक पॉडकास्ट में, मुझे नहीं पता आपके साथ या किसके साथ, ये कहा था, और कई पॉडकास्ट में तो कई लोगों से मैंने ये भी कहा था कि भाई पहले उन्होंने अप्रैल मई जून बोला, फिर मई जून जुलाई बोलना शुरू कर दिया। जुलाई भी अब आधा लगभग हो चुका है, आज 15 जुलाई को हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैं अकेला ज्योतिष था जो कह रहा था कुछ नहीं होगा। हाँ, बैंकिंग सिस्टम में मुझे गड़बड़ दिख रही थी थोड़ी बहुत। तो वो आपने देखा HDFC में एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया, एक कोई छोटा बैंक है महाराष्ट्र में, उस पर RBI ने रोक लगा दी। ये सब कॉमन है, ये होता रहता है। मैंने कहा था कुछ बड़ा नहीं होगा, कोई कैश मत निकालो, कुछ मत करो भाई, कुछ भी बड़ा नहीं होगा। कुछ हुआ? नहीं हुआ। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, यूट्यूब पे जाओ देखो, कम से कम 20 वीडियोस में, 20 पॉडकास्ट में मैंने ऐसा कहा है। डेट वाइज आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे कब कहा है। नहीं, हम लगवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल लगवाइए। और मैं तो कह रहा हूं मेरे चैनल पे भी आपने कहा, बिल्कुल कहा था। तो मैं 100% कह रहा था, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, हाँ। शांति से घर बैठो। कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब कहां है वो ज्योतिष? सब खत्म। ज्योतिष, दिक्कत तो वही है ना,
एक न्यूज देखी, वहां से क्लिप पकड़ी और उसको प्रोडक्शन बना के सौंप दिया जनता को, तो उसको भविष्यवाणी नहीं कहते। वो तो आप जैसे पत्रकार महोदय का कार्य है ना, वो हमारा कार्य थोड़ी है भाई। हम तो गणनाएं करते हैं, बिल्कुल, और गणनाएं एडवांस में होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। सावधान रहो, सतर्क रहो, वो रहना चाहिए सबको। अपना ओटीपी शेयर मत करो, आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, वो सब ध्यान रखो। वो तो सरकार हमेशा भी की बात कहती है, हमेशा की बात है। बाकी कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स होकर बैठो। चलिए, अंकित जी ने बोल दिया, मतलब नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ओटीपी मत शेयर कर देना। अमिताभ बच्चन जी सुबह शाम बोलते रहते हैं आपको। एक और सवाल अभी अभी मेरे जहन में आ गया। आपने कहा कि मोदी जी कार्यकाल तो पूरा नहीं करेंगे जी, तो भैया मोदी जी नहीं तो दूसरा कौन, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अब मैं एक एक करके नाम लेता हूं और आप बताइएगा। जी। तो सबसे पहला नाम मैं पूछता हूं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। प्रबल योग हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रह पाए, पहले तो बन पाना थोड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन योग है उनकी कुंडली में, राजयोग बड़े अच्छे हैं, जिसकी वजह से वो इतने बड़े पद तक पहुंच पाए। गृह मंत्री बनना भारत देश का आसान नहीं होता, और हो सकता है कुछ समय के लिए वो सुशोभित करें, लेकिन चांसेस बड़े 50-50 दिखते हैं। मैं डाउटफुल हूं, मैं 100% श्योर नहीं हूं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुश्किल लग रहा है मामला। अभी बात चल रही है कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता वो है। हो सकता है, देखिए वो एक पार्टी का डिसीजन होता है। प्रधानमंत्री पद पार्टी का नहीं है। उप प्रधानमंत्री जो पद है, मैं उसको पार्टी का पद मानता हूं, क्योंकि ऐसा कोई संवैधानिक पद तो है नहीं कि जो मैंडेटरी हो। वो तो एक पार्टी के ऊपर है कि उनको एक प्रमोशन देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो वो पार्टी का अपना, जो भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है, क्या उनको करना है, वो जाने। बाकी मेरे अनुसार कोई बहुत बड़ा जो है प्रधानमंत्री पद पे रहने का बड़ा योग अमित शाह जी का नहीं दिखता है मुझे। उसके बाद नाम अगर लें तो राजनाथ सिंह का नाम आता है। क्या वो प्रधानमंत्री बन नहीं, सकते हैं? राजनाथ सिंह जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे भारत देश के, ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं राजनाथ जी? चांस हो सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन क्योंकि मैंने उनकी कुंडली पूरी पढ़ी नहीं, अभी रिसेंट में मैंने इस पर कोई वो विचार विमर्श भी नहीं किया, और मैं कोई गणना भी नहीं कर पाया हूं। लेकिन चांस ऐसे बन सकते हैं कि उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, ऐसे चांस बन सकते हैं। मैं श्योर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि भाई मेरी रिसर्च नहीं है उस पर, ये बहुत स्पष्ट है। एक और बहुत कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र के, यंग जी। मुख्यमंत्री हमारे, जी, देवेंद्र फडणवीस जी। अभी वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बने ऐसा मुझे नहीं दिखता है। अभी स्टेट में ही रहेंगे? अभी वो स्टेट में ही रहेंगे, सेंटर में हो सकता है आ जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री बने ऐसा मुझे नहीं दिखता है। अभी दूर से दूर तक नहीं दिख रहा है, अभी उनको काफी इंतजार करना है। और एक और बहुत डायनामिक मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, हमारे स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी। 100% भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2027 में बने, 29 में बने या उसके बाद बने, लेकिन ये निश्चित है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये मैं कह चुका हूं ऑन रिकॉर्ड कई बार कि वो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अब आपने शुरू में पूछा था कि बांग्लादेश आ जाएगा, पीओके आ जाएगा तो क्या होगा, फिर कैसे हिंदू राष्ट्र है। अब मैंने वही बात आपको यहाँ पर मैं फिर बोल के जा रहा हूँ कि भारत उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही योगी जी के हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। चलिए, लेकिन कई लोगों ने यह भी दावा करा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, कई मिनिस्टर्स के पद जाने वाले हैं, कई नए मिनिस्टर्स भी बनेंगे सेंट्रल में। और एक और भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनको हटाया जाएगा। तिवारी जी, मैं फिर कहूँगा, यही बात कहूँगा कि ये भविष्यवाणी करने वाला सबसे पहले था कौन? अब ये तो ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च का विषय। ढूंढो मैं, ठीक है। जिस दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली थी, मैंने उसी दिन की कुंडली बनाई और कह दिया कि इन्होंने गलत टाइम पे शपथ ली है। उस दिन शाम को या अगले दिन मैंने बोल दिया था कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। भजनलाल शर्मा जिस दिन शपथ ली उससे नेक्स्ट डे बोल दिया कि अपना कार्यकाल राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरा नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी जिस दिन शपथ ली उससे दूसरे तीसरे दिन या शायद उस 1-2 दिन में, मतलब मैंने बोल दिया था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, कि सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ये भविष्यवाणियां मैं कर चुका हूं और ये ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर अवेलेबल है, लोग सुन सकते हैं। कितने कितने महीने पहले की वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब सुन लो जाके भाई। ये मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, ये निश्चित है। कैबिनेट में बड़े बदलाव लोग आज कह रहे हैं, अब तो कब से न्यूज में ही आना शुरू हो गया। मैंने तो 2025 में कह दिया था भाई कि 2026 में बड़ा कैबिनेट चेंज मोदी जी की सरकार में मुझे दिखता है, जिसमें कई बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी होनी तय है। मैंने ये भी बोला था, ऑन रिकॉर्ड है यूट्यूब पर, कि बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी होनी तय है, कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा। ये मैं बोल चुका हूं।
नई नई पॉलिसीज अभी संविधान में कई सारे चेंजेस आप देखेंगे, जिसमें हमारी एजुकेशन को लेकर के और हमारे कुछ जो है नई नई एजुकेशन पॉलिसीज और कई चीजों को लेकर के आप भारत के संविधान में बदलाव होते हुए देखेंगे। और जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव नहीं होंगे, जो पॉजिटिव होंगे। तो ये तो मैं कब से बोल रहा हूं तिवारी जी, सबसे पहले मैंने ही बोलना शुरू करा भाई। मैं तो उसी समय बोल देता हूं ना, जिस समय उन्होंने शपथ ली उसी समय बोल दिया। शुभेंदु अधिकारी उन्होंने शपथ ली, मैंने उसी दिन की कुंडली बनाई, अगले दिन बोल दिया कि ये 5 साल पूरा करेंगे, उसके बाद दोबारा भी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब लगाइए, गणना कीजिए जिसको करनी है। मैं तो इतने पहले बोलता हूं, मैं तो कई कई साल पहले भविष्यवाणियां कर देता हूं भाई। तो कुछ मुख्यमंत्रियों के तो नाम मैं आपको बता रहा हूं कि तो बहुत जल्द आप सुन लेंगे अगले कुछ ही महीनों में। तो बता दीजिए कौन कौन से मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। बता दीजिए, 4 स्टेट तो मैं आपको बता चुका, दिल्ली आपका, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। क्या बात कर रहे हैं, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अरे वो तो बड़ा अच्छा चल रहा है हाँ, उनका बहुत तो। अच्छा चल रहा है, लेकिन ये कार्यकाल पूरा हो ऐसा संभावनाएं कम ये हैं। थोड़ा सा नया है और ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि धामी साहब बहुत अच्छा कर रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं बड़ा प्रशंसक हूँ उनका, अगर पर्सनल आप देखें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कोई सेंटर में या कहीं कोई ऐसा पद दिया जाएगा कि वो स्टेट की राजनीति से हट जाएंगे। बल्कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पे 2-2 महीने में मुख्यमंत्री बदलने पड़े बीजेपी को, और बहुत सालों के बाद में एक स्टेबल मुख्यमंत्री मिला। एक अच्छा कैंडिडेट मिला। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने उस समय मेरे से कई लोगों ने पूछा कि कांटो भरा ताज है, क्या कर पाएंगे, फिर बदले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब ये पूरा करेंगे और जीत के दोबारा भी आएंगे। वही हुआ। वही मैं आज शुभेंदु अधिकारी जी के लिए बोल रहा हूं कि ये पूरा भी करेंगे और जीत के दोबारा भी आएंगे। मैं इतनी एडवांस में भविष्यवाणियां करता हूं तिवारी जी, लेकिन अब की बार पुष्कर सिंह धामी जी बदले जाएंगे, ऐसे चांसेस मुझे लगते हैं। और कुछ मुख्यमंत्रियों की न्यूज तो आप अभी कुछ ही महीनों में सुन लोगे भैया। बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी कैबिनेट से हो जाएगी, शायद हो सकता है गडकरी जी इस बार कैबिनेट से आउट हो जाए। ये ऐसे ये कोई बिलीव नहीं करेगा, ये भविष्यवाणी एकदम नहीं है, ठीक है, कि गडकरी जी को T20 ले डूबेगा इनको। पता नहीं क्या ले डूबेगा, जो लग रहा है मुझे। लेकिन गडकरी जी शायद इस बार जो है मंत्रिमंडल से आउट हो जाए। हो सकता है उनको कोई गवर्नर बना दिया जाए या कुछ और बना दिया जाए, बट वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। एक और नाम बड़ा चर्चा में है जिसको हटाने के लिए लोग धरने पे बैठे हैं जंतर मंतर पर। धर्मेंद्र प्रधान चांसेस बन रहे हैं उनके भी, हालांकि उनकी कुंडली नहीं मिल पाई मुझे, ऑनेस्टली बताओ। मैं जनता के सामने बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ भैया, जिसकी कुंडली नहीं है मैं साफ मना कर देता हूँ। तो मुझे उनकी कुंडली नहीं मिल पाई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़े बड़े नाम, मेरी गणना ऐसा इशारा कर रही है कि बड़े बड़े नामों की छुट्टी हो जाएगी कैबिनेट से, तो वो भी एक बड़ा नाम है, तो चांसेस बन सकते हैं। चलिए, तो इतनी सारी भविष्यवाणियां आज अंकित जी ने हम लोगों को बताई, और बहुत से नई चीजें, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में कहा, गडकरी जी के बारे में कहा, बांग्लादेश के बारे में कहा। भाई खबरें तो अच्छी अच्छी हैं, खैर कुछ तो खराब लग सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये खबर नहीं है, ये सत्यता है। आप लोग नोट कर लो, सेव कर लो, मार्क कर लो। और जब ये घटित होगा तब हम एक बार फिर से बैठेंगे और फिर से पॉडकास्ट करेंगे और फिर आएंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ में।